हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं साइकिक टैरो रीडर अनीता बोन फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो किए हैं उनको बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि आज जो रीडिंग बना रही हूँ थंबनेल में आप लोग देख लिए होंगे, थर्ड पर्सन वर्सेस यू वर्सेस थर्ड पर्सन। तो आपके रिश्ते में क्या कोई थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो किस टाइप का थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन बोले तो आप दोनों के सिवाय कोई भी तीसरा व्यक्ति, तीसरी एनर्जी, चाहे वो उनकी सोच हो सकती है, काम हो सकता है, जॉब कैरियर हो सकता है, पेरेंट्स फैमिली हो सकती है, लवर्स हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि जो भी है कैसी एनर्जी निकल कर आती है और क्या है। तो सबसे पहले थर्ड पर्सन के लिए देखते हैं कि थर्ड पर्सन जिनकी होंगे, तो थर्ड पर्सन क्या है, कैसे हैं, किस टाइप के थर्ड पर्सन। तो जिनके थर्ड पर्सन होंगे उनके लिए ये रीडिंग है, बाकी भी लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन थर्ड पर्सन के बारे में क्या सोच रखते हैं, थर्ड पर्सन के बारे में उनकी क्या फीलिंग्स क्या है, क्योंकि ये फीलिंग्स का कार्ड है, सोच का नहीं है। पहले फीलिंग्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके राइट। तो देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। चलो ऐसे ही लेते हैं, आज इस टाइप से लेती हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड। अभी देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं, ठीक है। इनके एक बार और सफल कर लेती हूँ। अरे बाबा, व्यूअर्स के लिए तो ऐसे ही आ रहे हैं। और बता दीजिए व्यूअर्स के लिए क्या रखते हैं। हो तो ये व्यूअर्स के लिए आ गए हैं। तो अभी तो अच्छे आए हैं। तो कार्ड नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, एक बार देखूं। तो ये है थर्ड पर्सन के लिए और ये आपके लिए है। तो थर्ड पर्सन के साथ जो है उनको इमोशनल ऐसा लगता है जैसे वो फ्री हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, उनके लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो निकल के आई है, ओवरऑल क्रिएटिविटी के मूड में है, कुछ नया क्रिएशन करना चाहते हैं। वो आपके साथ भी हो सकता है और थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है। दूसरा है सिवलरी। तो सिवलरी में क्या है कि वो जो थर्ड पर्सन के लिए सोच रख रहे हैं वो ये रख रहे हैं कि शायद थर्ड पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कोई फीमेल हो सकती है, ओके। तो या फिर ऐसा है कि थर्ड पर्सन के लिए बहुत ऐसा लगता है उनको कि थर्ड पर्सन बहुत अच्छा है। अगर वो फीमेल है तो उनको लगता है कि उनको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, करेज भी करते होंगे, उनकी बढ़ाते होंगे। और देखें किस टाइप का थर्ड पर्सन है एक बार, है ना। और आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ, और कनेक्शन बनाना भी चाह रहे हैं जिनका जिनका कनेक्शन नहीं है। और जो भी आप लोग का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको वो रिसॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी हैं दुखी हैं, क्योंकि आपके जो उन्होंने प्रपोजल को ठुकराया है इसका उनको बहुत दुख है। उस वक्त वो समझ नहीं पा रहे थे, और ऐसा लगता है ऐसा है कोई कंफ्यूज व्यक्ति
जो कल नहीं समझ पा रहे थे जब आप प्रपोजल दे रहे थे, और आज प्रपोजल चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा एक व्यक्ति जो बहुत ही कंफ्यूज है, किस लिए कि कल उनको समझ में नहीं आ रही थी आपका प्रपोजल, और आज जो है वो आपसे प्रपोजल चाहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति। तो उनको ऐसा लग रहा है, और जो भी आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बीच में लड़ाई झगड़े जो भी, वो चाहते हैं कि आप उसको रिजॉल्व करो। या समटाइम्स एनर्जी ऐसा लग रहा है, आज की एनर्जी ऐसा लग रहा है 22 वर्षा हो सकता है, या तो आप वो चाह रहे हैं कि आप रिजॉल्व करो हमेशा की तरह, या फिर वो रूठे रहें और आप मनाते रहो। ये आ गया, देखो इंट्यूशन। और बताइए थर्ड पर्सन के लिए क्या है? थर्ड पर्सन के लिए क्या है और बताइए थर्ड पर्सन। हाँ, तो थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन फैमिली है। थर्ड पर्सन उनकी फैमिली है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन फैमिली है, फैमिली में कोई लेडीज़ है, उनके साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है जो भी आपके साथ रिश्ते रखते हैं उसमें उनकी फैमिली रिजॉल्व है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। इसीलिए कई बार जो आपके जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि उसमें फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली जो है थर्ड पार्टी है, ऐसा लग रहा है। जिसमें कोई अगर लेडी फिगर है तो उनके लिए उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और ऐसा लगता है कि वो इनको रास्ता दिखाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसमें फादर फिगर भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हैं, और ब्रदर्स भी हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉ वगैरह, सिस्टर भी हैं। सिस्टर इन लॉ पता नहीं मेरे मुंह से निकला है तो होंगे, क्योंकि यहाँ है। तो वो लोग इनको रास्ता दिखाते हैं कि आपको कैसे हैंडल करना है, क्या है, तो उस हिसाब से हैंडल करते हैं। और देखें कि वो व्यूअर्स के लिए क्या चाहते हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें, व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो उनको पता है आपके तरफ उनको कोई ना कोई किसी न किसी तरह का प्रॉफिट है। आपने इन फ्यूचर, देखो आगे, आपने इन फ्यूचर उनको वो किया है, क्या कहते हैं, इन फ्यूचर आपने उनको बहुत फ़ायदा था इसलिए आपके पास आए हैं। पास्ट में फ़ायदा था आपकी तरफ इसीलिए वो आए हैं, और अभी भी फ़ायदा उनको दिख रहा है इसीलिए वो, पहले जब आपने उनको मनाया, आपने उनको प्रपोज किया तो वो ठुकरा दिए हैं कहीं ना कहीं। बट आज उनको वो प्रपोजल समझ में आ रहा है कि क्योंकि वो खुशी, वो सुख उनको कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत ही कंफ्यूज व्यक्ति, बहुत ही डिप्रेसिव व्यक्ति, बहुत ही डिप्रेशन में, टेंशन में, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको या तो कोई पैसा, मनी, प्रॉफिट हुआ है, या कुछ ऐसी अर्निंग आपकी हुई है जिसकी वजह से सोच रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको टेंशन हो रही है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ अपना, ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई परमानेंट इनकम आपका शुरू हुआ है। छोटा इनकम है बट है, लाइक हाउस रेंट हो सकता है, कोई ट्यूशन हो सकता है, कुछ ऐसा अर्निंग जो कंटिन्यू आप कर सकते हो। तो कुछ ऐसा इनकम मेरे व्यूअर्स का शुरू हुआ है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो लक्ष्मी आई है आपके पास, बरकत हुआ है, वो उनको अच्छा नहीं लगा है और इसलिए दुखी हैं, और इसीलिए वो थर्ड पर्सन से इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन उनकी फैमिली ही है। तो इस वजह से उनकी रात की नींद उड़ी हुई है, आपके पर्सन की रात की नींद उड़ी हुई है, और वो इमोशनल जहाँ कहीं भी है बहुत लॉस में है, बहुत ही ज़्यादा लॉस में है, इमोशनल बहुत लॉस हुई पड़ी है उनको, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लॉस उनको होगा। और थर्ड पार्टी के तरफ से रात की नींद गई है, उनको लग रहा है गलत जगह में फंस गए हैं, गलत लोगों का सजेशन ले लिए हैं, गलत तरीके से आपको ट्रीट किए हैं, और उनको शायद थर्ड पार्टी की क्या बोलें, चाल ढालना समझ में आ रहा है कि वो आपके दुश्मन थे। उन्होंने
बढ़ाया चढ़ाया भड़काया और मज़ा लेते रहें, क्योंकि वो चाहते थे कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ जाए। जो वो करने में सक्सेस हुए हैं, वो करने में सकते को लड़ाई झगड़ा आप लोगों के बीच में चाहते थे और वो सक्सेस हो गए हैं। वो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि बेशक उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बट वो लोग सक्सेस हो गए आप दोनों को लड़ाई झगड़ा करवाने में, अलग करवाने में, और इस चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है। माँ भी इसमें शामिल हो रही है, पापा भी शामिल नज़र आ रहे हैं, फादर फिगर, मदर फिगर, या वैसे कोई मासी, बुआ, ताई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड अब मेल पर्सन भी है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो मतलब मदर जैसी फिगर कोई भी, फादर जैसे फिगर कोई भी, और ओन मदर फादर हो सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि उनकी वजह से उनका रिश्ता खतरे में चला गया, आपकी लड़ाई हुई, और अब जो चीज़ आप दे रहे थे वो लेने नहीं देते थे, वो मना करते थे, और आज वो चाहते हैं तो आप उनको नहीं दे रहे हो, आप उनको शर्म नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से उनको लग रहा है ये बार बार आ रहा है तो उसको लेना ही पड़ेगा मुझे। इस वजह से लग रहा है कि उनको बेवकूफ़ बनाने में उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सक्सेस हो चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से उन लोगों ने अपना काम कर दिया। जो भी उनके जो उनको ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन गए, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन गए ये व्यक्ति। जो आपके पार्टनर पर्सन है उनके चंगुल में फंस गए और बहुत आसानी से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, और फीमेल फिगर उठ के चले गए, और मेल फिगर जो है उनका हेल्थ ख़राब हो गया। ऐसा वो इस वक्त सोच रहे हैं कि ऐसे आप लोगों के लाइफ में जो भी उलझने हैं ऐसी चल रही है। तो अभी देखते हैं कि और क्या एनर्जी है और क्या सलाह भी है आपके लिए। तो देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन के लिए क्या है, थर्ड पर्सन के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए थर्ड पर्सन के लिए क्या है, थर्ड पर्सन के लिए क्या है। बोलते हैं साउंड नहीं आता है, भाई मेरे वीडियो में पूरी साउंड होती है ना। आप लोग थोड़ा एक बार अपना फ़ोन चेक कर लिया करें, और अगर लगता है फ़ोन में ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ फ़ोन लगाया करें, क्योंकि फ़ोन साउंड चेक करके डालती हूँ, ठीक है। और कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो उसी हिसाब से आप लोग ले आए प्लीज़। एक कार्ड निकालती हूँ कोई सा भी थर्ड पर्सन के लिए, और एक निकालते हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओहो, खुद ही आ रहे हैं आज व्यूअर्स के तो तो उनको लग रहा है, पहले आपका ही पढ़ देती हूँ। उनको लग रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, जो भी तरह से वो चीज़ें वो किए हैं उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आपका इंट्यूशन बहुत वर्क करता है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप खुद अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और कैसे आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेज आते हैं उसको किस तरह से आप चैलेंज को फेस करते हो, उससे निकल जाते हो, और उसके लिए कैसा प्रिकॉशन लेना है वो ले पाते हैं। इसका उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम उन्होंने अपने फैमिली के साथ मिलके आपके लाइफ में क्रिएट किए हैं उसमें आप अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लिए हो, और एक छोटी मोटी इनकम आपने खोल ली है, तो इससे उनकी टेंशन जो है बढ़ गई है। आप देखती हो थर्ड पर्सन के लिए, तो थर्ड पर्सन के प्लान में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उनके मतलब ऐसे लग रहा है प्लान के अंदर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, पूरी तरह से फंस चुके हैं, और उनको समझ में आ रहा है ये जो लाइफ है ये एक जर्नी है, और उनको ऐसा लग रहा है जो थर्ड पर्सन है उनको लाइफ में बहुत कुछ सिखा गई है, सिखा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का जो ट्रस्ट है, ब्लड रिलेशन से वो उठ चुका है, और बहुत बुरी तरह से उठ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ये मतलब ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड रिलेशन से बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और बहुत लोगों को हेटिंग सी मतलब कुछ ऐसा हुआ है
कुछ बड़ा हुआ है बहुत लोगों के लाइफ में। सभी लोग ना लें प्लीज़ इसको, जिनके जिनके हुई है, जिनको पूरा रेजोनेट किया है उनकी बात हो रही है, जिनको ये पूरी रीडिंग रेजोनेट की है तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि यार अपने लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। उनको पता है कि उनकी खुशी कहाँ है। हाँ, थोड़े से लेफ़्ट राइट होते हैं, थोड़ा उनका कैरेक्टर ख़राब था या उसमें भी उनका हाथ था, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में जो सक्सेस वो लोग हो गए हैं, और जो आप दोनों के बीच की लड़ाइयाँ करवाएं और लोगों के बीच में मिल के जो आग में घी डाले हैं, इसका एहसास हो रहा है। और उसमें इस तरह से आपने प्रोटेक्ट हो गए हैं, और वो जो लर्न किए हैं, ये जो प्लानिंग कर, जो अब समझ में आ रहा है कि उनको प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी कितना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ जो है पहले से वेल प्लान होती है। उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ का जब इंडिकेशन मिलता है ना, तब उसको इंसान को समझ जाना चाहिए। और अगर वो इंडिकेशन को नहीं समझते हैं, बार बार उसी गलती को करते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए, भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि लाइफ ने उनको बहुत कुछ सिखा गया है। ऐसा आ रहा है इस कार्ड से और इस कार्ड से, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके लिए भी, उनके लिए भी। क्योंकि आप जो निकल गए और वो जो फंस गए, फंसा तो आपको रहे थे लेकिन फंस वो गए हैं। हेल्थ उनकी ख़राब हो रही है, आपके थोड़ी कैरियर ज़्यादा ख़राब किए थे, बट नाउ आप बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो अंत में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके हाथ लग गया है। वो उनको और ज़्यादा शर्मसार कर रहा है, वो उनको और ज़्यादा परेशान कर रही है कि बोलते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं और प्लेट तोड़ा इतने का, तो वही चीज़ है। तो उनको अब लग रहा है आप एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसे लग रहा है कि बस चाह रहे हैं कि कोई नई बिगिनिंग हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ हो जाए उनके हाथों जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उनका जो नॉलेज है, उनका जो विजडम है, वो काम करने लगा है। तो ये है, तो काम करने लगा है, तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ और कुछ करना भी चाहते हैं आपके तरफ, लेकिन वो करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनको शर्मसार फील हो रहा है। ये बार बार आ रहा है कि शर्मसार फील हो रहा है, और उनको ऐसे लग रहा है कुछ नया शुरू करने के लिए सारा ओल्ड पैटर्न को, ओल्ड चीज़ों को पूरा ख़त्म करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। एक रीबर्थ जो होता है बेबी का, वैसा करना पड़ेगा, तो ही इस रिलेशन में ठीक कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ बहुत कुछ मैसअप, बहुत कुछ बुरा हो चुका है। तो ये थी आपकी रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं, करना तो चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट वो अपने उनके चाल में फंसे पड़े हैं। अभी निकलने का कुछ लग नहीं रहा है। सोच में है कि वो निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक उम्मीद है, प्लान भी बना रहे हैं, लेकिन उनके प्लान में कुछ ऐसे उलझे पड़े हैं कि उनका प्लान अभी थर्ड पार्टी की तरफ से हटने वाली नहीं है। तो और आपके प्रोटेक्शन से उनको लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप खुद को प्रोटेक्ट कर चुके हो। तो ये भी उनको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि किस मुंह से आपके तरफ आएँ और क्या बोलें, क्योंकि प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट करके दिया था, बट आप खुद को उस प्रॉब्लम से बचा के निकाल लिए हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, एंड थैंक यू माई ऑल गुड एनर्जी, और थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड एनर्जी।